नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष मैं 2023 फरवरी महीने की जो व्रत है, त्यौहार है, इस विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी व्रत और त्यौहार तो आपके वीडियो स्क्रीन पर ही दिया हुआ हूँ। आइए अब इन सभी व्रतों का हम छोटी सी महात्म्य के सहित क्रमशः आगे वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। फरवरी महीने की पहली तारीख बुधवार के दिन जया एकादशी पारायण व्रत रहेगा। माघ शुक्ल एकादशी का यह पारायण व्रत रहेगा, जिस दिन 2 दिन एकादशी व्रत हो, दूसरे दिन पारायण होता है। और ये एकादशी के व्रत करने से नीचे योनि में गए हुए हैं अपने पूर्वज हो या अपने जीवन की नीच कर्म किए गए हुए हो जान से अनजान से, तो अधोगति नहीं हो पाती है, इससे ऊर्ध्व गति की प्राप्ति हो जाती है। ये महात्म्य में इस एकादशी के महात्म्य में वर्णन किया गया है, जहाँ पर गंधर्व राज माल्यवान और पुष्पवंती ये दोनों पैशाच योनि में इन्हें आना पड़ा था। और इस एकादशी को करने से, इस एकादशी का इन्होंने पारायण करने से इन्हें पुनः अपने दिव्य गति इन्हें प्राप्त हुआ था बाद में। तो ऐसी महात्म्य ये जया एकादशी का पर्व के रूप में वर्णन किया गया है। 2 तारीख गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत रहेगा। भगवान शिव जी का विशेष रूप से आराधना उपासना किया जाता है प्रदोष व्रत में। 3 तारीख शुक्रवार के दिन गुरु गोरखनाथ जन्म जयंती, विश्वकर्मा की जयंती, ऐसा पर्व रहेगा। 4 तारीख शनिवार के दिन स्वामी करपात्र जी बड़े ही पहुंचे हुए संत हुए हैं, उनका पुण्य दिन। और विश्व कैंसर दिवस, ये पर्व रहेगा 4 तारीख के दिन। 5 तारीख रविवार के दिन माघी पूर्णिमा का पर्व रहेगा। माघी स्नान इस दिन आकर के समाप्त होगा। जो स्वस्थानी व्रत रखते हैं उनका पारायण भी इसी दिन होगा। ललिता देवी का जन्म जयंती, गुरु रविदास का जन्म जयंती का पर्व भी ये माघी पूर्णिमा के दिन रहेगा, जो 5 तारीख रविवार के दिन पड़ेगा। 8 तारीख बुधवार के दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत रहेगा, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी ये व्रत रहेगा, जो भगवान गणेश जी की विशेष रूप से आराधना उपासना किया जाता है। 11 तारीख शनिवार के दिन फाल्गुन कृष्ण षष्ठी, यशोदा मैया का जन्म जयंती का दिन रहेगा। 12 तारीख रविवार के दिन भानु सप्तमी पुण्य दिवस और साथ साथ में शबरी मैया का जन्म जयंती का पर्व रहेगा। 13 तारीख सोमवार के दिन, इस दिन कुंभ राशि में भगवान सूर्य नारायण प्रवेश होंगे, संक्रांति का पर्व रहेगा। फाल्गुन कृष्णाष्टमी कालाष्टमी का पर्व रहेगा, मासिक कृष्णाष्टमी का पर्व रहेगा। और मैया सीता की जन्म जयंती भी इसी दिन पड़ेगा, जिसको सीताष्टमी के नाम से हम मानते आ रहे हैं। ये पर्व 13 तारीख सोमवार के दिन पड़ेगा। 14 तारीख मंगलवार वैलेंटाइंस डे, जो पाश्चात्य जगत में बड़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है, प्रेम दिवस का पर्व रहेगा। 15 तारीख बुधवार के दिन फाल्गुन कृष्ण दशमी, और इस दिन स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जयंती का ये प्रसंग मतलब दिन रहेगा। 16 तारीख गुरुवार के दिन फाल्गुन कृष्ण एकादशी, विजया एकादशी का पर्व इस दिन रहेगा। और ये एकादशी को पारायण करने से विजय प्राप्त होता है, जैसा है नाम है वैसा ही ये काम करता है, ऐसा वर्णन इस महात्म्य में, मतलब इस एकादशी के महात्म्य में वर्णन किया गया है। जहाँ पर भगवान श्री राम जी ने ये व्रत बकदालव्य ऋषि के कहने पर करने से उन्हें लंका पर विजय प्राप्त हुआ, और बाद में अपने मतलब सभी क्षेत्रों से उन्हें विजय प्राप्त हुआ। ऐसा ये एकादशी की महात्म्य के प्रसंग में वर्णन है। इसलिए हमें कोई भी कार्य रुके हुए हो, कहीं भी हमें सफलता नहीं मिल रही हो, ऐसे अवस्था से हम गुजर रहे हों, तो ये विजय एकादशी का पर्व विधिवत रूप से करने से, इसका पारायण करने से वो विजय प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस महात्म्य से हमें ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलता है। 17 तारीख शुक्रवार के दिन फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी प्रदोष व्रत इस दिन रहेगा। और 18 तारीख तो महान
शिवरात्रि का पर्व रहेगा। महाशिवरात्रि जो महान पर्व है, ऐसा पर्व रहेगा जो विश्व के हर कोने में जहाँ पर भी हिंदू पहुँचे हुए हैं वहाँ पर ये शिवरात्रि बड़े हर्षोल्लास के साथ में भगवान भोलेनाथ की आराधना उपासना करते हुए मनाएंगे, मनाते आ रहे हैं, मनाते रहेंगे। ऐसा महान पर्व है महाशिवरात्रि पर्व। कई प्रसंगों से भगवान शिव जी की अनुकंपा, अनुकृपा और उनका अनंत आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। इसी दिन ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य होने का प्रसंग का वर्णन है, जुड़ा हुआ है ऐसा प्रसंग। और दूसरा भगवान शिव जी की शादी हुआ प्रसंग भी इससे जुड़ा हुआ है। और एक व्याधा ने अनायासी 4 प्रहर की उसने रात्रि भर जागरण रख करके भगवान शिव जी के ऊपर मतलब शिवलिंग के बिल्व पत्र के पेड़ पर बैठ करके, नीचे शिवलिंग था वहां पर बैठ करके उसने अपने शिकार के लिए एकदम से ताकेता किया था और अनायासी बिल्वा पत्र वहां से गिरते रहे। जल भी उसने जो पीने के लिए जल ऊपर लेकर के गया था उससे गिरते रहे, जिसके कारण से उसने 4 प्रहरों की पूजा अर्चना अनायासी हुआ। बाद में सुबह उठते उठते ही तो भगवान मतलब सूर्योदय मतलब सुबह होते होते ही भगवान शिव जी नीचे वही शिवलिंग से प्रकट होकर के उनको अनंत ऐश्वर्य के सहित अनंत आशीर्वाद दे दिया और दिव्य धाम, दिव्य गति उन्हें प्राप्त हुआ, ऐसा वर्णन है। इसलिए शिवरात्रि की पर्व के दिन भगवान शिव जी का दर्शन करने से ही कल्याण हो जाता है। यदि पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला, जल फल आदि चढ़ाने का सौभाग्य मिला, शिवालय यदि आसपास में हो वहां जा करके आपका अभिषेक करने का सौभाग्य मिला तो यह तो अनंत गुना फल है। और एक ही शिवरात्रि के दिन ही पूजा करने से पूरे साल भर की पूजा की जितने भी पुण्य है वो सभी के सभी एक ही साथ में इकट्ठा ही होकर के प्राप्त हो जाता है। ऐसा महान पर्व है। इसलिए आसपास में मठ मंदिर हो वहां जा करके आराधना उपासना करें, नहीं हो तो घर में ही फोटो हो, भगवान शिव जी की कोई भी विग्रह हो, मूर्ति हो, शिवलिंग हो, उनकी विशेष रूप से आराधना उपासना करें। और शिव जी के स्तोत्र मंत्रों का पाठ उस दिन करें। शिव सहस्र नाम का पाठ अर्चन कर सकते हैं, पाठ स्तोत्र मंत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा आदि का पाठ कर सकते हैं। कई प्रकार के शिव जी की जो स्तोत्र मंत्र हैं उन सभी में से किसी न किसी की आराधना उपासना अवश्य इस दिन करना चाहिए। ऐसा महान पर्व है। बन सके तो उपवास रखें, नहीं बन सके तो फलाहार आदि ग्रहण करते हुए इस महाशिवरात्रि को मनाना चाहिए। 19 तारीख रविवार के दिन फाल्गुन कृष्ण अमावस्या का महान पर्व होगा और ये द्वापर युग की आरंभ भी इसी तिथि को हुई थी। और शिवाजी का जन्म जयंती पंचक यहाँ से आरंभ भी होगा, ऐसा दिन रहेगा 19 तारीख। 20 तारीख सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या अर्थात अमावस्या का पारायण पर्व रहेगा। देव और पितृ कार्य के लिए प्रशस्त माना गया है सोमवती अमावस्या। 21 तारीख मंगलवार के दिन फुल्लेरा तीज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया का महान पर्व होगा। चंद्र दर्शन होगा इस दिन। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म जयंती का प्रसंग मतलब दिन रहेगा ये। और साथ साथ में पयोव्रत का व्रत आरंभ करने का भी ये दिन रहेगा। श्रीमद् भागवत में पयोव्रत कि व्रत करने से अदिति मैया के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने बलि के ऊपर विजय प्राप्त करके त्रिलोक में अपने देवताओं की आधिपत्य का स्थापन किया आदि का वर्णन वहां पर मिलता है। तो सुयोग्य संतान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले माताओं को लिए विशेष रूप से ये व्रत आरंभ करते हैं, व्रत पारायण करते हैं। तो ये यदि ऐसी व्रत का इच्छा रखने वाले हों तो उनको 21 तारीख से ये व्रत का प्रारंभ करना पड़ेगा। इसकी विस्तृत विवरण श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। वहां से आप ये व्रत कैसे पारायण किया जाता है आदि इत्यादि आप वहां से ज्ञान ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। 23 तारीख गुरुवार के दिन विनायक चतुर्थी व्रत पंचक समाप्ति का दिन रहेगा। 24 तारीख शुक्रवार के दिन फाल्गुन शुक्ल षष्ठी स्कंद षष्ठी
एकादशी का पर्व रहेगा। 26 तारीख रविवार के दिन भानु सप्तमी फाल्गुन शुक्ल सप्तमी का पर्व रहेगा। और 27 तारीख सोमवार के दिन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी मासिक दुर्गाष्टमी और होलाष्टक यहाँ से प्रारंभ होगा। रोहिणी व्रत भी इसी दिन पड़ेगा और ये होलाष्टक होली पूर्णिमा के दिन जाकर के पूर्ण होगा। और ये 27 तारीख से लेकर 7 मार्च को होली पूर्णिमा है, जिस दिन होली का दहन होता है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होली पूर्णिमा कहा जाता है और इसी दिन आकर के होलाष्टक समाप्त होगा। और ये होलाष्टक के दरमियान में कोई भी काम्य कार्य, पवित्र कार्य और नया कोई भी कार्य हो आदि इत्यादि निषेध किया गया है 8 दिन। तो होलाष्टक के समय में ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और मार्च 2 तारीख के दिन बृहस्पतिवार है। इस दिन फाल्गुन शुक्ल एकादशी आमलकी एकादशी का महान पर्व होगा। ये तो हो गए हमने संक्षिप्त में इन व्रतों का, इस महीने में जो भी व्रत आने वाले हैं उन सभी का मैंने संक्षिप्त में वर्णन किया। आशा है आप सभी इन व्रतों का अनुष्ठान जैसे जैसे आप व्रत रखते आ रहे हैं उन अनुष्ठान करते हुए उन तिथियों में अपने जीवन को धन्य बनाएं। आपके घर में सुख शांति समृद्धि सभी प्रकार की खुशियां सदा सर्वदा प्रभु परमात्मा प्रदान करते रहे। यही प्रभु चरणों से प्रार्थना करते हुए आज के प्रसंग को मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। अगले पड़ाव में अगले प्रसंग लेकर के पुनः आपके समक्ष मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, हरिओम तत्सत।